अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा तालिबात। आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 3 गंगा, इस नज़्म का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके शायर है, जिसे इस नज़्म को जिन्होंने लिखा है शायर हफीज़ जालंधरी। बच्चों, सबसे पहले हम हफीज़ जालंधरी का तारुफ देखें, इनसे वाकिफ होंगे। इनकी पैदाइश 14 जनवरी 1900 में हुई और वफात 21 दिसंबर 1982। अबुल असद हफीज़ जालंधरी, जालंधर यानी पंजाब का एक शहर जिसका नाम है जालंधर, वहाँ ये पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज़्म शायरनामा इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। मंजूम करना है, बताना, मकालमे के तौर पर। हफीज़ जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़्में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नगमे, ज़ार और सोज़ो सार मशहूर है। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ, यानी पाकिस्तान। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़्म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया। नहायत सादा ज़बान में कही गई इस नज़्म में रवानी है, यानी दरियाए गंगा जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और लोग इसकी अकीदत से भी वाकिफ है। तो शायर ने बहुत सादा मिजाज से और रवानी के साथ इस नज़्म को बयान किया गया, जो कि मैं आपको अपने तौर पर आपके सामने तरन्नुम के साथ पेश करूंगा, पढ़ूंगा। आपको बगौर समाअत करना है और इसे समझना है, ठीक है? ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखाए। एक राह में बनाए शो आबशार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। जंगल पहाड़ छोड़े मैदान बसाए तूने, और अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों में जान दी है, फूलों को जर दिया है। सैराब कर दिया है हर लालाजार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं। सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा। समझ में आया बच्चों? अब हम इसके अल्फाज मानी देखें। आपके सामने मैंने आपको तरन्नुम के साथ बताया हो, पढ़कर बताया हो। अब आपको उसके अल्फाज मानी समझना है। पहला, गंगोत्री। गंगोत्री से मुराद क्या? कि हिमालय का वो मकाम जहां से गंगा निकलती है। हिमालय का वो मकाम जहां से गंगा निकलती है या बहती है। दूसरा क्या है बच्चों? पर्वत। पर्वत यानी क्या? पर्वत यानी पहाड़। पहाड़ों से लहरें बनाकर बहती है, उतरती है। पहलू बनाना, पहलू बदलना,
से मुराद है दरिया का लहराकर बहना। दरिया का लहराकर बहना। नक्शे जमाए तूने, यानी गंगा जहां जहां से बहती आई उन इलाकों को ने सब्ज और शादाब कर दिया। नक्शे जमाना, मुराद जहां जहां से बहना वहां सब्ज व शादाब कर देना जगह, उस जगह को। अगला, गंगा बहाना यानी सखावत करना। तूने हर चीज को पानी दिया और ज्यादा ही दिया, सखावत के तौर पर सखावत कर देना, बहुत ज्यादा देना। हर चीज को रास्ते में तू जहां जहां से बह रही है, पहाड़ों से, गंगोत्री से उछल उछल कर बह रही है, लहरों में बह रही है, तो जहां जहां जो जो रास्ते में तेरे पत्थर आए सब आए, तुमने सबको हरा भरा सब शादाब कर दिया। किस चीज से? पानी से। पानी से तूने फायदा पहुंचाया। फूलों को जर देना यानी क्या? फूलों को जर देना, मुराद यानी फूलों में रूप तरह तरह के रंग भर देना। फूलों में मुराद क्या है? फूलों में तरह तरह के रंग भर देना, मुराद। सैराब करना, पानी से भर देना। हर चीज को तूने क्या किया? पानी से भर दिया। पानी से भर देना। और नक्शो निगार करना, मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। और निसार होना, कुर्बान। यही खासियत से, यही चीज से तुझ पर सब कुर्बान है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको सब समझ में आ गया? यानी अल्फाज क्या था? गंगोत्री, जिसके मायने हमने क्या लिखे? हिमालय का वो मकाम जहां से गंगा बहती है, निकलती है। पर्वत, पहाड़, पहलू बदलना, दरिया का लहरा कर बहना। नक्शे जमाना यानी जहां जहां से बहना वहां सब शादा कर देना। गंगा बहाना, सखावत करना। फूलों को जर देना यानी फूलों में तरह तरह के रंग भर देना। सैराब कर देना। पानी निगार करना से मुराद क्या? हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। और लास्ट है आखिरी, निसार होना यानी क्या? कुर्बान होना। यानी तेरी इस खासियत को देखकर हर चीज तुझ पर कुर्बान है। हमारी दरियाई गंगा से को हमने ये पैगाम दिया, मैसेज दिया। शायद भी वही कहना चाह रहे हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसे आपको अपनी बैग में लिख लेना है, अल्फाजदानी को। और पीछे जो मचती हुई है उसे आपको अपने तौर पर हल करने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।